हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है और उसमें जैसा कि आपको पता ही है 16 में आपका PGT इंग्लिश का इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है और उसके एडमिट कार्ड भी साइट पर आ चुके हैं। आप आई होप आपने अभी तक डाउनलोड कर लिए होंगे, रात में ही कल शाम ही इनफैक्ट एडमिट कार्ड का लिंक अवेलेबल हो गया था। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं, जो सिलेबस में आपके इंडियन राइटर्स वाली जो कॉलम थी उसमें जो लास्ट राइटर गिवन है खुशवंत सिंह, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसके बाद मैं TGT के लिए अभी PGT का एग्जाम होने के बाद कुछ वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी। अभी 2 दिन मैं भी अभी कुछ हो सकता है 1-2 आपके लिए प्रैक्टिस सेट या फिर NBS का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल करा दूं शाम तक आज। ठीक है, बाकी देखते हैं फिर। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन खुशवंत सिंह के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। इन 1984 खुशवंत सिंह रिटर्न द ऑनर ऑफ पद्म भूषण टू द इंडियन गवर्नमेंट। व्हाट वाज द रीजन? देखिए क्या होता है कि खुशवंत सिंह जो हैं इन्हें जो अवार्ड मिला था पद्म भूषण, ये 1974 में मिलता है और ये 1984 में अपना ये अवार्ड वापस कर देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो उसके पीछे का क्या रीजन था? He was unhappy with the treatment given to him by the Indian government. He was demanding the Bharat Ratna award in place of Padam Bhushan. He returned the honor as a protest to the Indian government against the storming of the Golden Temple by the Indian Army. He was renouncing his citizenship in India. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यस, यहाँ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ही रिटर्न द ऑनर एज अ प्रोटेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ बाय इंडियन आर्मी। आपने देखा था वो हमला हुआ था उसमें गोल्डन टेम्पल पर, तो उसमें क्या था, इंडियन आर्मी हथियारों के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर चली गई थी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए। ठीक है, तो इसके प्रोटेस्ट में इन्होंने ये अपना पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड जो था ये वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, सेकंड इज खुशवंत सिंह Saturday column with malice towards one and all was published in which one of the following newspaper? तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुशवंत सिंह की एक सैटरडे कॉलम आती थी with malice toward one and all। ठीक है, तो ये इसका नाम होता था उस पर्टिकुलर कॉलम का तो वो कौन से न्यूज़पेपर में छपती थी? द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मेल, टुडे। तो यहाँ पर राइट आंसर है द हिंदुस्तान टाइम्स। काफी लंबे समय तक इन्होंने इस पर वर्क किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सही कोटेशन को चूज करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन खुशवंत सिंह। He was born in the year 1915 in Hadali, Pakistan. Second is he began an eminent career as a journalist with All India Radio. देखिए सेकंड कोटेशन यहाँ से है। ठीक है, he began an eminent career as a journalist with All India Radio. थर्ड है, in the year 1974 खुशवंत सिंह was awarded the पद्म विभूषण। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पे कोटेशन मैच करनी है, कौन सी इनमें से सही आपको लगती है। देखिए उन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है, अभी हमने पीछे बात की, उन्हें क्या मिला है? उन्हें अवार्ड मिला है पद्म भूषण। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप फर्स्ट क्वेश्चन में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण, ना कि पद्म विभूषण। तो थर्ड कोटेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और देखिए थर्ड के करते ही हमारा, अगर हम फर्स्ट कोटेशन की बात करें बिल्कुल सही है, इनका जन्म 1915 में ही अदाली पाकिस्तान में हुआ। और सेकंड, ही बिगेन एन एमिनेंट करियर एज अ जर्नलिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ऑथर्ड बाय खुशवंत सिंह। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नोवेल, या फिर नेक्स्ट है आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, या फिर द शैडो लाइन्स। तो यहाँ पे जो वर्क है जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है वो वर्क है आपका द शैडो लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी 3 वर्क खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखे गए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट,
he went to King's College of London to study which subject? वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या फिर किस सब्जेक्ट में स्टडी के लिए वो लंदन के किंग्स कॉलेज में जाते हैं? फिलॉसफी, लिटरेचर, लॉ, हिस्ट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर है लॉ, क्योंकि ही वॉज अ लॉयर ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट। सिक्स्थ इज खुशवंत सिंह वॉज अ डैश बिफोर ही ज्वाइन ऑल इंडिया रेडियो एज अ जर्नलिस्ट इन 1951। जब वो 1951 में ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन करते हैं एज अ जर्नलिस्ट, उससे पहले उनका प्रोफेशन क्या था? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सिंगर। यस, जैसा कि मैंने बताया, ही वॉज अ लॉयर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। खुशवंत सिंह वॉज मैरिड टू हुम? उनकी शादी किससे होती है? कोमल, माला, कनवाल या फिर सुजन? सुजैन भी बोल सकते हैं आप। यस, राइट आंसर है कनवाल। ठीक है, माला तो उनकी डॉटर का नेम था। अब आपको बताना उनके सन का नेम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वाज खुशवंत सिंह बॉर्न? तो पाकिस्तान की कौन से प्रोविंस में खुशवंत सिंह का जन्म होता है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या फिर खैबर पख्तूनख्वा? यस, तो कौन से प्रोविंस में होता है? पंजाब प्रोविंस में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज खुशवंत सिंह पैट नेम? इनका बचपन का नाम क्या था या पैट नेम क्या था? बल्लू, टीकू, शेरू, साली? यस, राइट आंसर है साली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 10th is in which year was खुशवंत सिंह awarded पद्म विभूषण? आई गेस ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या फिर इन्हें पद्म विभूषण भी मिला, तो फिर वो हमारी थर्ड कोटेशन राइट होनी चाहिए। मैं इसे रीचेक करूंगी, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। मूविंग टू द नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग डिड सिंह वर्क द लाहौर कोर्ट? तो एज अ लॉयर इन्होंने कहां पर सॉरी, कहां पर वर्क किया था? लाहौर कोर्ट में वर्क किया था। और लाहौर कोर्ट में वो कितने लंबे समय तक उन्होंने एज अ लॉयर वर्क किया? 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 8 ईयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 12 is which of the following is not a job Singh had? डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, एडिटर, गवर्नर? देखिए, वो डिप्लोमेट भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं, लेकिन गवर्नर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं 80 से 86 के बीच में, ठीक है, लेकिन गवर्नर नहीं थे, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is in which year was Train to Pakistan published? तो ये इनका वर्क है, बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इनकी वर्क लिस्ट में देखा जाए तो यही वाला वर्क है, इसको तो आपको करना ही करना है। तो पब्लिश कब होता है? 1974, 47, 56, 50? तो ये पब्लिश होता है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 14 is which of the following is not a distinctive trait of Singh's writing? इनमें से कौन सा, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि इनका राइटिंग स्टाइल नहीं है? सैटिरिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक्सेप्शनल सोशल ऑब्जर्वेशन, इंसेसिव सेंस ऑफ रिलीजन, कैंडिड पॉलिटिकल कमेंट्री? यस, इनका स्टाइल जो नहीं है वो है इंसेसिव सेंस ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 15 is what is the name of Singh's last book? खुशवंत सिंह की लास्ट बुक का नाम? द गुड, द मेडिकोर एंड द बैड? द गुड, द बैड, द रेडिकुलस? द गुड, द बैड, द रिलीजियस? द ग्रेट, द बैड, द रेडिकुलस? यहां पर है गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, द गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 16 is approximately how many people were displaced during the partition of India? लगभग कितने लोग डिस्प्लेस अपने घरों को छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह गए थे, एक स्थान से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड हुए थे पार्टीशन के टाइम पर? 10 मिलियन, 2 मिलियन, 14 मिलियन, 12 मिलियन? यस, राइट आंसर है 14 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
इन व्हाट ईयर वाज सिंह बॉर्न? तो खुशवंत सिंह का जन्म कौन से ईयर में होता है? तो ये हम फर्स्ट उसमें कर चुके हैं, सेकंड में 1915 में इनका जन्म होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। 18 इज व्हाट वाज सिंह फर्स्ट वर्क? तो खुशवंत सिंह का फर्स्ट वर्क कौन सा था? द हिस्ट्री ऑफ सिख, या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल। फर्स्ट वर्क, यस, इनका जो फर्स्ट वर्क है वो है द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। दिस वाज हिज फर्स्ट वर्क। मूविंग टू द नेक्स्ट। 19 is to what genre does Train to Pakistan belong? मतलब किस तरीके का वर्क है ये? रियलिस्टिक फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, या फिर हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन है? यस, राइट आंसर इज हिस्टोरिकल फिक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 20 is who coined the term पाकिस्तान? ये टर्म, ये शब्द किसने कॉइन किया था? जवाहरलाल नेहरू, चौधरी रहमत अली, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लाला लाजपत राय? किसके द्वारा कॉइन किया गया था ये वर्ड? चौधरी रहमत अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 21 is what's the name of the resolution the Muslim League passed that demand the creation of Pakistan? उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का नाम बताना है जो मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड की गई थी। फ्रीडम रेजोल्यूशन था, लाहौर रेजोल्यूशन था, या फिर पार्टीशन रेजोल्यूशन, या फिर मुस्लिम रेजोल्यूशन? यस, करेक्ट आंसर क्या है? लाहौर रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 22 who decided to end British rule of India? लुइस माउंटबेटन, द लेबर गवर्नमेंट, लॉर्ड लिनलिथगो, या फिर विंस्टन चर्चिल? यस, किसने डिसाइड किया था? द लेबर गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 23rd is the novel is told from which point of view? नॉवल कौन सा? ट्रेन टू पाकिस्तान। किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन लिमिटेड? यस, राइट आंसर है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 24th is who is the protagonist of Train to Pakistan? ट्रेन टू पाकिस्तान में मेन कैरेक्टर या लीडिंग कैरेक्टर कौन है? प्रोटेगोनिस्ट कौन है? हुकुमचंद, मीट सिंह, द सुबीन सब इंस्पेक्टर? ये ऐड हो गया है, सॉरी, ये है द सब इंस्पेक्टर या फिर जुग्गा। तो प्रोटेगोनिस्ट कौन है? जुग्गा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, 26th is which of the following people is not allowed to in Train to Pakistan? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, या फिर जवाहरलाल नेहरू? करेक्ट आंसर इज चौधरी रहमत अली। आई गेस बीच में एक क्वेश्चन मिस हो गया है हमारा, उसे और चेक कर लेते हैं। यस, हमने ये किया था, उसके बाद इसे और कर लेते हैं। 25th हमारा मिस हो गया था। देखिए, व्हाट इज द नॉवेल्स क्लाइमेक्स? नॉवेल का क्लाइमेक्स क्या है? व्हेन द फर्स्ट घोस्ट ट्रेन अराइव्स इन मानो माजरा, व्हेन जुग्गा स्टॉप्स द मैसेकेयर, व्हेन द ब्लेजर्स जॉइन द ट्रेन मैसेकेयर प्लॉट, व्हेन जुग्गा एंड इकबाल आर अरेस्टेड। तो मेन क्लाइमेक्स क्या होता है इस पर्टिकुलर वर्क का, ट्रेन टू पाकिस्तान? तो इसका मेन क्लाइमेक्स होता है व्हेन जुग्गा स्टॉप्स द मैसेकेयर। ओके, option number B is the correct answer, when Jugga stops the massacre. Moving to the next. 26 हम कर चुके हैं। 27 what's the current capital of Pakistan? तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। yes, right answer is Islamabad. Moving to the next. 28 what was the deadline for ending British rule in India? डेडलाइन क्या थी वो एग्जैक्ट? जून 1948, अगस्त 1947, सितंबर 1947, या फिर जनवरी 1948? यस, जून 1948। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 29 which of the following is not a group targeted in the violence following the partition of India?
मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख या फिर क्रिश्चियंस? Yes, correct answer is Christians. Option number D is the right answer. Moving to the next. 30. What was the name of the 1998 Indian film adapted from Khushwant Singh's classic novel? ब्लू अम्ब्रेला, गदरे पाकिस्तान, सॉरी, गदर एक प्रेम कथा। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ 1998 इंडियन फिल्म, मतलब 1998 की वो इंडियन फिल्म कौन सी है जिसने अडॉप्ट की है खुशवंत सिंह की इस क्लासिकल नॉवेल को। तो ऑब्वियस ही बात है यही है वो गदर एक प्रेम कथा, आपने देखी भी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट। 31 इज व्हेन डिड खुशवंत सिंह डाई? 20 मार्च 2014। देखिए ईयर और मंथ क्लियर है, आपको डेट में क्लैरिटी करनी है। यस, मार्च 2014 में इनकी डेथ होती है। डेट थी 20 मार्च 2014। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 32 is which newspaper published खुशवंत सिंह सैटरडे कॉलम with malice toward one and all? ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये कौन सा न्यूज़पेपर है जिसमें इनकी ये कॉलम छपती थी malice toward one and all? ये है हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। whom was खुशवंत सिंह married? This is also Kanwal Malik. Okay, moving to the next। 34 during Khushwant Singh's time at UNESCO he worked in the department of mass communication in dash। yes, यहाँ पे तीन ही ऑप्शंस हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेरिस। मूविंग टू द नेक्स्ट। 35 is during Singh's time at King's College London he studied। तो किंग्स कॉलेज एट लंदन में उन्होंने क्या स्टडी किया था? लॉ, लिटरेचर, फिलॉसफी। यस, लॉ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 36 खुशवंत सिंह डिड नॉट क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा वर्क खुशवंत सिंह का नहीं है? अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ हिस्ट्री ऑफ सिख या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, मैनी मूड्स मैनी फेसेस? यस, अ पैसेज टू इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये वर्क खुशवंत सिंह का नहीं है। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। इसके ऑथर कौन है? मुल्क राजानंद, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, आर के नारायण। तो राइट आंसर है यहाँ पर खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 38 is who wrote the short story सक्सेस मंत्रा? ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी? अभी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने ऑप्शंस क्रिएट नहीं किए हैं, डायरेक्टली आंसर हम कर सकते हैं उसका। जैसे कि यहाँ पर सक्सेस मंत्रा है, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट। 39 is the Sunset Club is a dash by खुशवंत सिंह। तो ये जो सनसेट क्लब वर्क है इसका जॉनर क्या है? किस टाइप का वर्क है? नॉवल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, एसे? यस, राइट आंसर है यहाँ पर नॉवल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नॉवल। मूविंग टू द नेक्स्ट। 40 देखिए यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। हु किल्स लाला रामलाल इन ट्रेन टू पाकिस्तान? तो कौन मर्डर करता है, कौन मार देता है इन्हें, लाला रामलाल को, ट्रेन टू पाकिस्तान में? यस, ये भी ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है माली एंड हिज गैंग ऑफ रोवर्स। हिज गैंग ऑफ रोवर्स। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 41 is ट्रेन टू पाकिस्तान begins with the murder of। तो ट्रेन टू पाकिस्तान की शुरुआत ही, इस पर्टिकुलर नॉवल की शुरुआत ही किसी के मर्डर से होती है। और वो किसका मर्डर होता है? तो जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था लाला रामलाल का, लाला रामलाल। ठीक है, इनके मर्डर से इस पर्टिकुलर वर्क की शुरुआत होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट। 42 हु सेड अबाउट खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह के विषय में ये किसने कहा है? ह्यूमरस writer, an incorrigible believer in human goodness with a devil may care attitude and a courageous mind।
ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये ध्यान रखनी है, कभी कभी क्रिटिकल कमेंट इस तरीके के पूछ ले जाते हैं। तो ये 2000 में आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे उनके द्वारा कही गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा, द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। 43 हु ट्रांसलेटेड द नॉवल दिल्ली अ नॉवल इनटू उर्दू। देखिए, दिल्ली अ नॉवल किसके द्वारा लिखा गया, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उन्होंने लिखा किसमें है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इसको उर्दू लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया है, इसको ट्रांसलेट किया है इरफान अली खान ने। ये भी ध्यान रखना है, इरफान अली खान के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। 44th is ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड was given him in। देखिए, ये एक और अवार्ड इन्हें दिया जाता है, ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। वो कौन से ईयर में इनको दिया जाता है, 2000 में, 2001, 2003, 2002। खुशवंत सिंह को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2000, in 2000 he had received this award, honest man of the year. Moving to the next. 45 is which organization gave him honest man of the year award in 2000। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो जिसने इन्हें ये अवार्ड दिया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ध्यान रखना है, इसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया इन्हें, ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर इन 2000। नेक्स्ट इज हु रोट वी इंडियंस। ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखना है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज खुशवंत सिंह सर्व्ड एज एन एडिटर ऑफ। तो इन्होंने किस पर्टिकुलर मैगजीन का या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर ये रहे हैं, राइट आंसर है द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, वेट अ मिनट, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ये एडिटर रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। 48th is as a lawyer खुशवंत सिंह वर्कड एट। तो कौन से कोर्ट में इन्होंने वर्क किया था एज अ लॉयर, तो ध्यान रखना है ये भी क्या है, लाहौर कोर्ट। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट। 49 is who wrote poor people cannot afford to have morals so they have religion। ये कमेंट, ये किसकी कमेंट है, हु रोट पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मॉरल्स सो दे हैव रिलीजन। इट इज सेड बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी है, ध्यान रखनी है, खुशवंत सिंह। मूविंग टू द नेक्स्ट। 50 इज हु रोट मदर टेरेसा अपोस्टल ऑफ द अनवांटेड। ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, बेसिकली अगर हम कहें खुशवंत सिंह को किसी ने इंस्पायर्ड किया है तो दो फीमेल पर्सन थे जिनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, एक तो थी इंदिरा गांधी जी और दूसरी मदर टेरेसा। ठीक है, और इन्होंने मदर टेरेसा के लिए ये वर्क लिखा, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। खुशवंत सिंह आल्सो ऑनर्ड विद, इन्हें और कौन से अवार्ड से ऑनर किया गया था, कौन सा अवार्ड और दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है, क्या है, ऑर्डर ऑफ खालसा। ऑर्डर ऑफ खालसा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ खालसा को कुछ और भी कहा जाता है, वो है निशान ए
निशान ए खालसा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ खालसा भी आ सकता है लिखा हुआ है, या निशान ए खालसा, ध्यान रखना है। इनको इस अवार्ड से भी ऑनर किया गया था। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।